नमस्ते। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। छात्रों, मैं आज आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह के पद्यखंड से अगली कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। यह कविता सुप्रसिद्ध कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था। उनकी जन्मभूमि श्योपुर ग्वालियर रही और उनका निधन 11 सितंबर 1964 रहा। लगभग 46 वर्ष की आयु तक वह जीवित रहे। उनके पिता का नाम श्री माधव मुक्तिबोध था। पत्नी का नाम श्रीमती शांता मुक्तिबोध। कर्म क्षेत्र में वह एक प्रसिद्ध कवि रहे, लेखक रहे, समीक्षक और प्रगतिशील कवि रहे। आइए उनके जीवन का परिचय हम विस्तारपूर्वक जानें। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में थे। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार्क सप्तक में देखने को मिलता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनके जीवन काल में उनकी कविता की कोई किताब नहीं प्रकाशित हो पाई। उनके जीवित रहते उनकी सिर्फ एक किताब छपी थी और जिसका शीर्षक था एक साहित्यिक डायरी। मुक्तिबोध ने कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना आदि विधाओं में लिखा। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। कहानी संग्रह की यदि हम बात करें तो काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। उनकी आलोचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जिनमें कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गजानन मुक्ति माधव ने अपने जीवन काल में कविता, कहानी, आलोचना आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आज हमें जो कविता यहाँ पढ़नी है, इसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो छोटी कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और वह है सहर्ष स्वीकारा है। यह भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा अर्थ होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। अर्थात हम जानते हैं कि हमारा जीवन सामान्य रूप से नहीं चलता है। जीवन में उतार चढ़ाव, सम विषम परिस्थितियां, सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में कैसे भी भाव आए, कैसा भी समय आए, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उत्स तक ही हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं होते हुए भी आसपास उनके होने का एहसास है। तो आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहले में उन्होंने लिखा है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पलक में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि उसने अब तक अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है,
उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, चाहे वह गरीबी हो या अनुभव हो, विचार, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता। यह सब उनके लिए नए हैं, अभिनव हैं और मौलिक भी हैं। मौलिक का अर्थ होता है स्वतः, यानी अपनी निजी। ये सभी सामान्य नहीं हैं बल्कि विशिष्ट हैं। यह गर्वीली गरीबी, यहाँ पर देख सकते हैं कि गरीबी को उन्होंने गर्वीली कहा है, अर्थात जीवन में ठीक है, गरीबी है, परेशानी है, लेकिन उस गरीबी का पर उन्हें क्षोभ नहीं है, वह उसे गर्वीली गरीबी कहते हैं। स्वाभिमान प्रदायिनी है। यह अनुभव गंभीर है, यह विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से संबोधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है, और कवि की प्रिय कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है। प्रिय को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को सहर्ष स्वीकार है। कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियाँ, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य है, क्योंकि उसके जीवन में कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी स्थितियां कवि को भी प्यारी और खुशी खुशी स्वीकार है। अतः इन पंक्तियों में वह कहते हैं कि जो कुछ भी इनके जीवन में है, चाहे वह गरीबी हो, खुशी हो, सब कुछ उन्हें सहर्ष स्वीकार है। आगे की पंक्तियों में लिखते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। कवि कहता है, मुझे स्वयं पता नहीं कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है, कोई झरना है जिसमें मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता हूँ वह फिर बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए यह स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम का अक्षय स्रोत है। अक्षय अर्थात जो जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसे वह जितना ही बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय की मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए रहता है। अगली पंक्तियों में लिखते हैं, सचमुच सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती की भक्तिविकता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि का कहना है कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजलापन छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह इसे सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। उसके प्रिय की कोमल भावनाएं
ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है, जो उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा? भविष्य की आशंकाएं उसे डराती हैं। इसलिए अब कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है, वैसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, चारों ओर कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। अतः इन पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि वह अपने प्रिय से इतना जुड़ा है, उसकी आत्मीयता हमेशा उसे बहलाती है, सहलाती है, लेकिन कहीं न कहीं वह उसे भीतर से ही भीतर कमज़ोर कर रही है। अतः वह इसमें रहना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि मैं इस मोह माया से निकलकर इस तरह बनूं ताकि मैं सारी समस्याओं को स्वतः झेलने में सक्षम हो सकूं। अगली पंक्ति है, सचमुच सचमुच मुझे दंड दो, हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादल में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि वह स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरों में विलीन करना चाहता है। वह अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को ही विलीन करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जाने की वह दंड पाना चाहता है। यह विडंबना है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो वह रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके कारण ही उपस्थित होगी। कवि के सभी कार्यों का कारण उसकी प्रिय ही है। कवि के कार्यों के वैभव का कारण उसके प्रिय ही है, इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने का कारण भी उसकी प्रिय ही होगी। अर्थात प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ या कोई महत्व नहीं है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो रहेगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियाँ, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि की प्रिय को प्यारे हैं। इसलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं, उसे सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि इनका अस्तित्व प्रिय के कारण ही संभव हो सका है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता एवं प्रेम प्रदर्शित करता है, और कवि के जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए हम अब कविता के भाव पक्ष, भाव सौंदर्य की कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी कविता को हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं, उसके अर्थ को जानते हैं, और जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो हम उसे दो पक्षों में बांट सकते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव सौंदर्य की हम चर्चा करते हैं।
इस कविता में कवि ने जीवन में दुख दर्द, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। सही सच में यह प्रशंसनीय है कि हमारे जीवन में, अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी में केवल सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। हमारे जीवन में सुख दुख क्रमशः आते जाते रहते हैं, अतः हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि आज दुख है तो कल निश्चित तौर पर सुख भी जीवन में अवश्य आएगा, या फिर आज जीवन में सुख है तो हमें आगे के दुखों को झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कवि के भावना प्रधान व्यक्तित्व का पता चलता है। वह अपनी प्रियतम से असीम प्रेम करता है। कवि स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, वैचारिक चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता और अंतःकरण की भावनाओं को मौलिक मानता है। कला पक्ष की चर्चा करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें लाक्षणिकता से युक्त भाषा है। छंद की बात करें तो मुक्त छंद है। शैली संबोधन शैली कहती है क्योंकि वह अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कविता को लिख रहे हैं। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। मीठे पानी का सोता है, दक्षिण ध्रुव अमावस्या व ममता के बादल में रूपक अलंकार है। कुछ और भी इसके कला पक्ष हैं। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। छटपटाती छाती, यहाँ देखते हैं कि 6 वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। स्वर मैत्री यानी जिसे अंग्रेजी में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। सहा नहीं जाता में पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। तो यहाँ पर हमने कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष को भी जानने का प्रयास किया। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको भली भांति समझ में आई होगी। कविता के मुख्य उद्देश्य की हमने चर्चा की। इससे प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में भी हर परिस्थितियों को झेलने सहने के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए। यदि हम विषम परिस्थितियों को भी झेलने के लिए तैयार रहेंगे तो हमारे सामने निश्चित तौर पर वह कोई बड़ी बाधा या चुनौती बनकर नहीं आएगी, बल्कि हम स्वतः उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। अतः कवि ने हमें यह प्रेरणा दिया है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, सम विषम परिस्थितियां आते जाते रहती हैं। मनुष्य को इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगली कक्षा में अगली कविता लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।